उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आजम खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एसटी हसन साहब द्वारा कहा गया है कि आजम खान साहब को इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने आजम खान साहब के लिए बहुत कुछ किया है। वहीं एसटी हसन साहब ने अपने टिकट को लेकर ये भी कहा था कि मेरे टिकट आखिर क्यों कटा, मेरी क्या खता थी, बिना खता के मुझे सजा मिली है, इसीलिए मेरा आजम खान साहब से मिलने का दिल नहीं करता, फिर चाहे मेरे उनसे ताल्लुकात रहें या ना रहें। वहीं एसटी हसन साहब ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आजम खान साहब को इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन द्वारा दिए गए इस बयान से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा नजर आ रहा है, जो कि अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। और इन दिनों एसटी हसन साहब का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। मुरादाबाद की आवाम ने आजम खान साहब की बात पर ही एसटी हसन साहब को सांसद बनाया था। वहीं इसी कड़ी में आज मोहम्मद सुहेल खान ने एसटी हसन साहब के इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि एसटी हसन साहब का ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। बयान देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि डॉक्टर तंजीम फातिमा जी ने क्या कहा है। डॉक्टर तंजीम फातिमा जी ने यही तो कहा है कि अब उन्हें किसी से उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह के। इसमें उन्होंने क्या बुरा कह दिया? जब इंसान हार जाता है और मायूस हो जाता है तो उसे अल्लाह से उम्मीद होती है। आजम खान साहब के साथ जेल में क्या हो रहा होगा? एसटी हसन साहब ने कुछ तकलीफें परेशानियां झेली होती तो उन्हें कुछ हमदर्दी होती। और एसटी हसन साहब ने कहा है कि वे उनसे ताल्लुक नहीं रखना चाहते, तो आजम खान साहब ने भी कब कहा है कि आप आइए। वे खुद ही गए थे और इन्हें पार्टी में शामिल भी आजम खान साहब ने ही कराया था। इतना ही नहीं, लोकसभा का टिकट भी आजम खान साहब ने ही इन्हें दिलाया। वहीं कहा कि चुनाव के समय आजम खान साहब ने अपनी कन्वेंसिंग न करके डॉक्टर एसटी हसन साहब के लिए अपना दामन फैलाकर भीख मांगी थी। उसके बावजूद भी एसटी हसन साहब ने उनके खिलाफ बयान दिए, जो कि इनके गैर जिम्मेदाराना बयान है और इन्हें इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए थे। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल खान है। सर जी, क्या बोलते हैं इसका, डॉक्टर एसटी हसन साहब ने उल्टे सीधे बयान दिए हैं आजम खान को लेकर, क्या कहना चाहिए? ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और बयान देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि डॉक्टर तंजीम फातिमा जी ने क्या कहा है। डॉक्टर तंजीम फातिमा जी ने यही तो कहा है कि अब हमें किसी से उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो क्या क्या बुरा कह दिया? जब इंसान हार जाता है, किस कंडीशन में, बुजुर्ग लेडीज़ हैं, आपको भी दिख रहा होगा, आप भी जानते होंगे, 300 किलोमीटर दूर सीतापुर जेल जाना होता है और वो भी जेल में रहकर आई हैं, उन्होंने भी परेशानियां उठाई हैं। तो अब लगा लीजिए, जब जिस कंडीशन में बुजुर्ग लेडीज़ वहाँ तक बेचारी जा रही हैं और कुछ तो सोच के जा रही होंगी, कुछ न्याय की उम्मीद तो लेकर जा रही होंगी, उसके बावजूद भी इंसान की एक मायूसी लेकर लौटे, तो यही तो कहा कि हमें अल्लाह से उम्मीद है, अब किसी से उम्मीद नहीं है। और मोहम्मद आजम खान साहब के साथ क्या हो रहा होगा जेल के अंदर? एक कोठरी के अंदर ही तो है, जेल तो जेल ही होती है। अब एसटी हसन साहब ने अगर तकलीफें परेशानियां झेली होती तो हो सकता है उन्हें शायद कुछ हमदर्दी होती मोहम्मद आजम खान साहब से, उनके परिवार से या उनके अपने लोगों से। ये मेरा एक सवाल ये भी है, क्या बोला एसटी हसन साहब? अब यह है, उन्होंने जो भी कुछ बोला वो उन तक सीमित है। मैंने तो इतनी सी बात सुनी थी कि अब्दुल्ला आजम खान साहब को जाना चाहिए था वहाँ। अब आप खुद ही बताइए, आज देश का सबसे काला दिन है, आप खुद बताइए कि देश का सबसे काला दिन है कि मेरे घर के अंदर गम है, मेरे घर के अंदर गम का माहौल है, पूछना कौन करने आएगा? मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर के अंदर गम है और मुझे कोई इत्तला पता चल गई या मुझे पता चल गई कोई बात, तो मैं ही तो मिलने आऊँगा आपसे। अच्छा, एसटी हसन साहब इस बात के अगर मैं आजम खान साहब से जो बयान बोल रहा है, मैं जाना पसंद नहीं करता। किसके यहाँ जाना पसंद नहीं कर रहा? तो वो उनकी अपनी मंशा होगी। मोहम्मद आजम खान साहब ने भी कब कहा था, या उनके घर के परिवार के किसी सदस्य ने कब कहा था कि आप आइए? ये खुद ही तो गए थे। पार्टी में शामिल भी मोहम्मद आजम खान साहब ने कराया था आगरा के अंदर, और लोकसभा का टिकट भी मोहम्मद आजम खान साहब ने दिया। तो अब बताइए किसके लिए दिया? मुराद के आवाम के लिए तो दिया था। ये कह रहे हैं कि मेरा टिकट जो कटवाया है वो आजम खान साहब ने कटवाया। अब वो तो जेल में थे, यही तो कह रहे हैं, आरोप बेआरोप तो यही तो लगा रहे हैं। ये तो मोहम्मद आजम खान साहब जेल से बाहर होते तो उनकी बात पता चलती क्या हुआ है क्या नहीं, और या फिर ये जाके हमदर्दी बतौर पूछते, आंटी से मिले, ये जाके अब्दुल्ला आजम खान साहब से मिले। एक सवाल ये, वही आजम खान साहब हैं जो जामा मस्जिद के अंदर एसटी हसन साहब को जिताने के लिए
वोट की भीख मांगी, 48 घंटे का बैन था, आपका नॉलेज में भी होगा। 48 घंटे का बैन था। और ख़ुद मोहम्मद आज़म खान साहब अपने चुनाव में उतरे हुए थे, अपनी कन्वेंसिंग में थे, लेकिन अपनी कन्वेंसिंग नहीं करके मुरादाबाद की आवाम के लिए और डॉक्टर एस टी हसन साहब के लिए अपना दामन फैला करके भीख मांगी। और ये भीख मांगी कि आप अपने आंसू के साथ साथ मुझे अपना कीमती वोट भी दे देना। और डॉक्टर एस टी हसन साहब सीधे सज्जन आदमी हैं, इंसान में उस मंच पे मौजूद था, मोहम्मद आज़म खान साहब के पीछे खड़ा था। फिर भी उसके बाद उल्टा सीधा बयान देना आजम खां के लिए, तो ये ये उनके गैर जिम्मेदाराना बयान है और उन्हें इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए, बहुत सोच समझ के देना चाहिए। बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव आखिर क्या वजह है जो दूरी बनाए हुए हैं अपने आजम खां से? अभी अखिलेश यादव जी बताएंगे क्यों दूरी बनाए हुए हैं और क्यों 3 विकल्प बता रहे हैं। 3 विकल्प क्यों बता रहे हैं? ये तो 3 विकल्प बताइए। सबसे लास्ट में उन्होंने भगवान जी का नाम लिया है, जो सबसे ऊपर होना चाहिए था, कि भगवान ईश्वर और अल्लाह सबसे ऊपर होना चाहिए था। डॉक्टर तंजीम फातिमा जी ने यही तो कहा, हमें किसी से उम्मीद नहीं है, हमें अपने अल्लाह से उम्मीद है, तो सबसे पहला नाम ही तो लिया है। कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं है। किसके साथ नहीं है? तंजीम फातिमा साहब, तंजीम साहब की वाइफ के। नहीं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं और जो जहाँ से जो विधायक या MP सांसद बने हैं और जो महानगर अध्यक्ष, पूर्व महानगर अध्यक्ष लिए हैं, जिला अध्यक्ष लिए हैं, जिन के ऊपर उनके अपने व्यक्तिगत मामलात हैं, वो सब साथ में हैं। चंद्रशेखर जी जाते हैं आजम खान से मिलने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है आजम खान कहीं चंद्रशेखर से पार्टी में चली जाए? देखिए, चंद्रशेखर साहब एक नौजवान युवा हैं और आना भी चाहिए आगे को नौजवान लोगों को, और हम चंद्रशेखर साहब की इस वजह से इज्जत भी करते हैं कि वो मोहम्मद आज़म खान साहब का दुख दर्द में शामिल हैं, और मोहम्मद आज़म खान साहब भी उनके दुख दर्द में शामिल थे, उनके घर भी पहुँचे थे उनका सूरत हाल जानने। अच्छा, अब्दुल्ला आजम खान साहब काफ़ी समय हो गया, अखिलेश यादव अभी तक उनसे मिलने भी नहीं पहुँचे। देखिए, जेल पे भी आजम खान साहब के पास भी अभी तक अखिलेश यादव नहीं पहुँचे, जबकि वो चाचा कहते थे आजम खान साहब को। देखिए, मेरा तो ये मानना है, मैं आपको बताऊं कि जैसे डॉक्टर तंजीम फातिमा जी आई थी मोहम्मद आज़म खान साहब की